जोहार झारखंड, मैं निधि आईएफएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 6 है। सेशन 6 में हम लोग देखेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म इन झारखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब तक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में झारखंड के साक्ष्य देखे हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड के हम लोग झारखंड में कौन कौन से एविडेंस है ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन काल के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं धार्मिक आंदोलन से, रिलीजियस मूवमेंट से। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में अब हम लोग प्राचीन हिस्ट्री में किससे शुरुआत करें? धार्मिक आंदोलन से, जिसका टाइम पीरियड रहा है 600 बीसी से 400 बीसी, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में दो धर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा सेशन बौद्ध धर्म पे है। झारखंड में बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म इन झारखंड, जैन धर्म हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ विद्वानों का ये मत रहा है कि झारखंड का छोटा नागपुर में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सम स्कॉलर्स ने ये कहा है कि छोटा नागपुर है, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया था। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान अमरनाथ दास जी की बात कहेंगे तो उन्होंने क्या कहा है कि छोटा नागपुर से बुद्ध के जीवन के समय से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अमरनाथ जी का कहना है कि छोटा नागपुर से बुद्ध के टाइम के और उनके लैब के सम एविडेंस मिले हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ का जो मूर्तिया गांव है, अमरनाथ जी ने कहा था कि यहाँ का जो मूर्तिया गांव है वहाँ से भगवान बुद्ध का जन्म होने का साक्ष्य है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, अमरनाथ जी ने क्या कहा था कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है कहाँ पे? मूर्तिया गांव में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में, जो नेपाल के कपिलवस्तु प्लेस में स्थित है। ठीक है, तो ये विद्वानों का मत है। अगर आप मेंस का एग्जाम देंगे तब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं। तो गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र झारखंड में कहाँ रहा है? गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र रहा है कोलेश्वरी पर्वत। ठीक है, जो कहाँ है? चतरा में है। ठीक है, कोलेश्वरी पर्वत जो चतरा में है वहाँ पे गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो मेन सेंटर ऑफ फिनांस ऑफ गौतम बुद्धा रहा है आपका कोलेश्वरी माउंटेन, चतरा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र क्या रहा है? झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है चतरा। ठीक है, सेंटर ऑफ बुद्धिज्म इन झारखंड इज चतरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म को शुरुआत करने से पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अमरनाथ जी कहते थे कि झारखंड का गौतम बुद्ध का जन्म झारखंड की मूर्तिया गांव में हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या मानते हैं कि इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी गाँव में, जो नेपाल में है। ठीक है, तो वो उनका कहना था, आपको उसको मान के नहीं चलना है कि उनका जन्म हुआ है मूर्तिया गाँव में। वो उनका कहना था। किनका कहना था? अमरनाथ दास जी का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा करीब से। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धांत था और उन्हें कहा जाता है एशिया का ज्योति पूज्य। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। उनका जन्म बताया आपको लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये कहाँ है? ये नेपाल में कपिलवस्तु एक जगह है, वहीं पे लुम्बिनी गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता थे सुशोधन और उनकी माता थी माया देवी। ठीक है, उनकी माता माया देवी जो थी, जन्म के 7 दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी मौसी ने गौतमी, जो जिनका नाम है, उन्होंने उन्हें पाला था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्धा को किन्होंने पाला था? तो उनकी मौसी गौतमी ने पाला था। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनकी बेटा जो था उनका नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्धा जी के बेटा का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, और उनके प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये थे आलाल कलाम। ठीक है, आलाल कलाम जो थे वो उनके प्रथम गुरु थे और उनके नेक्स्ट गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने आपसे ये सीक्वेंस पूछ देता है कि उन्होंने 4 दृश्य, जब आप वो कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए निकले थे तो 4 दृश्य कौन कौन सा देखे थे, उन्हें क्रमबद्ध बताइए। तो इन्हें आपको क्रमबद्ध याद रखना है। तो उन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति देखा था, फिर 100 देखे थे, फिर सन्यासी देखे थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ओल्ड मैन देखे थे, फिर डिजीज पर्सन देखे थे, फिर डेड बॉडी देखे थे एंड देन मॉन्क देखे थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, तो वह है बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ क्या क्या है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसको बुद्ध, धम्म एंड संघ कह सकते हैं या फिर इनलाइटनेंट डॉक्ट्रिन एंड कम्यून कह सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ साथ आपसे ये पूछ दिया जाए कि उनके लैब से इम्पोर्टेंट सिंबल कौन कौन से हैं, तो देखिए उनका जन्म का सिंबल रहा है कमल एवं सांड, जिसे कहेंगे लोटस एंड बोल, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने रिनंसिएशन किया था, अपने घर का गृह त्याग किया था, तो उस टाइम का सिंबल रहा है घोड़ा, क्योंकि उन्होंने घोड़े से सवार होकर अपने घर को छोड़ा था, ठीक है। अपने राजमहल को जब छोड़ रहे थे तो वो घोड़े पर सवार होकर निकले थे, ठीक है, इसलिए घोड़ा, ठीक है। बात करेंगे निर्वाण की, इनलाइटमेंट की, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल ब्रिज के नीचे, जिसे बोधि ट्री भी कहते हैं। तो इनका सिंबल हो गया, इनका ज्ञान प्राप्त का सिंबल हो गया पीपल या फिर बोधि ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है धम्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ पे उन्होंने पहला बार ज्ञान दिया था, फर्स्ट सरमन जहाँ पे हुआ था, तो उसका चिन्ह हो जाता है पद चिन्ह वेल, ठीक है, उसका सिंबल हो जाता है वेल या फिर पद चिन्ह, ठीक है। महापरिनिर्वाण की बात करेंगे, जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उसे कहा जाता है, इस बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है महापरिनिर्वाण, और उनका सिंबल है स्तूप, ठीक है, स्तूपा, ठीक है। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये आपसे क्रमशः भी पूछ देता है कि क्रमशः बताइए, या फिर कब की कहाँ पे बौद्ध कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए इसको भी एक नज़र में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग झारखंड के संदर्भ में शुरुआत करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो ये 483 ईसा पूर्व हुआ था, और कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, और इस किनके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था 383 BC में, और कहाँ पे, वैशाली में, और किनके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति की, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये हुआ था 255 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, और किनके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका हुआ था 98 ईस्वी में, यानी कि 98 AD, यहाँ पे BC हो गया है, ये AD होगा, ठीक है। 98 AD में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। आपको इसको सेकेंड्स वाइज याद रखना है कि सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, देन वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडल वन, या फिर सबसे पहले अजातशत्रु निकल आया था, फिर कालाशोक ने, फिर अशोक ने, फिर कनिष्क में। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, झारखंड के संदर्भ में पढ़ते हैं कि झारखंड के कौन कौन से साक्षी मिले हैं बौद्ध धर्म से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्तिया गांव की, ठीक है। सबसे पहले इसे हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह से मिले हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको साक्षी मिला है चतरा से, ठीक है। कहाँ से, चतरा से। बौद्ध धर्म का केंद्र भी कौन सा है, चतरा, ठीक है। बौद्ध धर्म का केंद्र है चतरा, और चतरा से सबसे ज़्यादा साक्षी मिले हैं, जहाँ डोकरा गांव से मिला है, डोंगरी पहाड़ से मिला है, कौलेश्वरी पर्वत से मिला है, टोंगरी पहाड़ से मिला है, अच्छा टोंगरी पहाड़ 2 बार हो गया है, और इटखोरी से मिला है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको देखा जाए हजारीबाग, हजारीबाग में 3 जगह से मिला है। कौन कौन सी जगह से, एक है आपका बहरनपुर सूर्यकुंड, और एक है सीतागढ़ा, ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ से मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लामू में, प्लामू से मिला है प्रोग्राम से एवं मूर्तिया गांव से। रांची में आपको मिला है जोन्हा जलप्रताप में, यहाँ पे कुछ साक्षी मिले हैं। इसके साथ गुमला में आपको कटुंगा गांव से मिला है। खुट्टी की बात करेंगे तो खुट्टी का बेलवा दाग और तोरपा में बौद्ध धर्म से साक्षी मिले हैं। बेलवा दाग किन्हीं किन्हीं का आप सुनेंगे, कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ है बेलवा दाग कहाँ है, रांची में है, लेकिन वो तब लिखा गया था जब खुट्टी रांची का भाग था। खुट्टी और रांची 2 अलग अलग जिला बन गए हैं ना, तो बेलवा दाग कहाँ पे है, खुट्टी में है, ठीक है। तो रांची से कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम आते हैं गोड्डा में करुआ गांव में आपको बौद्ध धर्म से साक्षी मिले हैं। देवघर का घोलमारा में मिला है। इसके साथ साथ धनबाद में 3 स्थान से मिले हैं। कहाँ कहाँ से, बौद्धपुर से, दियापुर दालमी से एवं पाकबीरा से, ठीक है। सरायकेला खरसावा की बात करेंगे तो यहाँ का इचाकगढ़ या इचाकगढ़ कहिए या फिर इचागढ़, बात एक ही है, वहाँ से भी साक्षी मिले हैं। साथ ही साथ पट्टम्बा गाँव जो पूर्वी सिंहभूम में है, वहाँ से भी बौद्ध धर्म के साक्षी मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूर्तिया गाँव से। मूर्तिया गाँव की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, प्लामू में, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से एक शीर्ष मिला है, ठीक है। यह शीर्ष ना मिलता है किससे, सांची स्तूप से मिलता है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, उसका जो शीर्ष है उससे मिलता जुलता शीर्ष कहाँ से मिला है, मूर्तिया गाँव से मिला है, ठीक है।
देखिए मूर्तिया विलेज से मिला है। मूर्तिया विलेज है आपका पलामू में लोकेटेड है और इसका जो सी टॉप है वो जो सांची स्तूपा है एमपी का, उसका सी टॉप से मिलता जुलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं करुआ एंड कटुंगा गांव। देखिए अब दोनों मिलता जुलता गांव को एक ही जगह लिख दिए हैं ताकि आप यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कौन सा प्लेस कहाँ है। करुआ गांव की बात करेंगे तो ये गोड्डा में है और कटुंगा गांव की बात करेंगे तो ये गुमला में। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे याद कर लीजिए कि कौन सा गांव कहाँ है। देखिए गुमला को हम लोग कह सकते हैं गमला, गमला को काटो मत, गमला का फूल को काटो मत। कटुंगा कहाँ है? गुमला में है। ठीक है, एक बार फिर से बोलती हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। गुमला यानी कि गमला, गमला के में जो पेड़ है उसको काटो मत, कटूंगा। ठीक है, और करुआ की बात करेंगे तो गोड्डा है, गोड्डा यानी कि गड्ढा, गड्ढा में गिर गया इसलिए कारा हो गया करुआ। ठीक है, ये छोटा सा ऐसा कोशिश था जिससे याद किया जा सके। ऐसे आपको याद करना है कि करुआ गांव कहाँ है? गोड्डा में, एंड कटुंगा गांव है गुमला में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपसे क्या मिला है। करुआ गांव की बात करेंगे तो यहाँ से आपको बौद्ध स्तूप मिला है। ठीक है, बौद्ध स्तूप मिला है करुआ गांव से और कटुंगा गांव से मिला है बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, कटुंगा गांव से मिला है बुद्ध की प्रतिमा। आपसे पूछ दें कि कटुंगा गांव से बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ये कहाँ स्थित है? तो ये गुमला जिले में स्थित है। आपसे पूछ दे करुआ गांव से बौद्ध स्तूप मिला है, ये किस जिले में? तो ये गोड्डा जिला में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बहोरनपुर एंड सूर्यकुंड। देखिए बहोरनपुर सूर्यकुंड ये दोनों का है हजारीबाग में, साथ ही साथ सीतागढ़ है, वहाँ से भी हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले और सीतागढ़ भी है आपका हजारीबाग में। पहले हम बहोरनपुर सूर्यकुंड पढ़ लेते हैं, सीतागढ़ हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। बहोरनपुर की बात करेंगे तो यहाँ से 12 मूर्ति मिली है। ठीक है, 12 मूर्ति मिली है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें माँ तारा एवं महेश्वरी की खंडित मूर्तियाँ भी हैं शामिल है। ठीक है, माँ तारा और महेश्वरी कौन है? तो ये बौद्ध धर्म की देवी हैं। ठीक है, सूर्यकुंड में बात करेंगे तो सूर्यकुंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? सूर्यकुंड से मिली है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं दियापुर दालमी एवं बोधपुर में। ये दोनों कहाँ हैं? धनबाद में। ठीक है, दियापुर दालमी एवं बोधपुर दोनों धनबाद में है। ठीक है, आपसे पूछ दे दियापुर दालमी से धनबाद से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, ये किस नदी के किनारे है? तो ये दामोदर नदी के किनारे हैं। और बोधपुर है वो कंसाई नदी के किनारे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नदी। ठीक है, आपको नदी याद रखना बहुत जरूरी है। बोधपुर जो है वो कंसाई नदी के किनारे है जहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, और दियापुर दालमी दामोदर नदी के किनारे है जहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, और दोनों कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है, अब बात करेंगे दियापुर दालमी से क्या मिला है? तो बौद्ध स्मारक मिला है। ठीक है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स मिले हैं। और बोधपुर से क्या मिला है? तो यहाँ से बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। ठीक है, बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, यहाँ जो बौद्ध स्मारक मिला है उसमें बुद्धेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आपसे पूछ दे बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बुद्धेश्वर मंदिर है आपका धनबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पट्टम्बा गांव एंड घोलमर। पट्टम्बा गांव की बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, और घोलमारा की बात करेंगे तो ये आपका देवघर में। पट्टम्बा गांव पूर्वी सिंहभूम से बुद्ध की 2 मूर्ति मिली है। ठीक है, आपसे पूछ दे बुद्ध की 2 मूर्ति कहाँ से मिली हैं पूरे, तो ये हो जाएगा पट्टम्बा गाँव से। ठीक है, आपसे ये पूछे पूर्वी सिंहभूम में बुद्ध की 2 मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? पट्टम्बा गाँव से मिली है। ठीक है, बात करेंगे देवघर की। देवघर के घोलमारा से क्या मिले हैं? खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ठीक है, आपसे पूछ दे देवघर के किस स्थान से खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है? तो ये घोलमारा से। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इचाकगढ़ एंड इटखोरी। इचाकगढ़ एंड इटखोरी। ठीक है, इचाकगढ़ और इटखोरी दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन कौन प्लेस कहाँ है ये याद रखना जरूरी है। तो इचाकगढ़ आपका हो गया सरायकेला खरसावां में, और इटखोरी हो गया चतरा में। ठीक है, इटखोरी का ताम्रपत्र या फिर आपने पढ़ा है एविडेंस का, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने इटखोरी का अभिलेख पढ़ा था, तो वो कहाँ था? चतरा में। ठीक है, तो इटखोरी कहाँ है? चतरा में। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे इचाकगढ़ की। ठीक है, तो इचाकगढ़ कहाँ से है? तो सरायकेला खरसावां में जगह है, और यहाँ से क्या मिली है? यहाँ से माँ तारा की मूर्ति मिली है। माँ तारा किसकी मूर्ति? माँ तारा कौन है? तो ये बौद्ध की एक देवी है माँ तारा। ठीक है, तो उनकी मूर्ति मिली है इचाकगढ़ से। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1972 में इसे रांची संग्रहालय में रखा गया। आपसे पूछे कि इचाकगढ़ से माँ तारा की मूर्ति मिली है, उसे किस संग्रहालय में रखा गया है? तो उसे रांची संग्रहालय में रखा गया। और कब रखा गया? तो 1972 में रखा गया है। ठीक है,
इटखोरी की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि इटखोरी से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं किस नदी के किनारे, तो ये मोहनी नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, मोहनी नदी के किनारे इटखोरी से साक्ष्य मिले हैं किसके, बौद्ध धर्म के। ठीक है, यहाँ पे बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं जिनका संबंध मगध सम्राट महेंद्र पाल से है। ठीक है, आपसे ये पूछे कि बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध अवशेष किस इटखोरी से मिले हैं, उनका संबंध किस शासक से है, ऑप्शन में दे दे अशोका या फिर महेंद्र पाल, तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डोकरा गांव एंड परोग्राम। ठीक है, डोकरा गांव कहाँ है, तो डोकरा गांव है आपका चतरा में। ठीक है, डोकरा गांव चतरा में है और यहाँ से बौद्धकालीन विभिन्न आकृति मिली। आपसे ये पूछे कि चतरा में बौद्धकालीन विभिन्न आकृति डोकरा गांव से मिली है, ये किस पंचायत में आता है, तो इसका पंचायत है सोकतमा। ठीक है, आपको जितने भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं झारखंड से रिलेटेड, आपको हर एक पॉइंट को याद कर लेना है। एवरी बीट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट को याद करना है। तो आपसे पूछे डोकरा गांव कहाँ है, तो ये सोकतमा पंचायत में है और कहाँ, यहाँ से क्या मिली है, बौद्धकालीन विभिन्न आकृति मिली है। ठीक है, परोग्राम की बात करेंगे तो ये पलामू का भंडरिया थाना में है। परोग्राम कहाँ है, पलामू का भंडरिया थाना में और यहाँ से बौद्धकालीन विहार भल मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जोन्हा जलप्रताप। ठीक है, जोन्हा जलप्रताप वो जगह है जहाँ से हमें बौद्ध प्रतिमा मिली है और इसलिए यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए यहाँ पे इस धारा का नाम दे दिया गया है गौतम धारा। ठीक है, ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्धा ने यहाँ पे स्नान किया था, इसलिए इस धारा का नाम है गौतम धारा। ठीक है, बात करेंगे ये कहाँ है, तो ये रांची जिला में है और किस नदी पे है, तो ये रारू नदी पे है। किस नदी पे है, रारू नदी पे है। ठीक है, और जोन्हा जलप्रताप पहुँचने वाली ढलान पर बौद्ध की एक प्रतिमा मिली थी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिली थी, बौद्ध की प्रतिमा मिली थी। और बात करेंगे बेलवा दाग की। ठीक है, तो पहले कहा जाता था कि बेलवा दाग कहाँ है, रांची में है। ठीक है, लेकिन रांची में नहीं है, बेलवा दाग है आपका खूंटी में। ठीक है, बेलवा दाग है आपका खूंटी में। खूंटी रांची से अलग होकर एक जिला बन चुका है, तो बेलवा दाग है आपका खूंटी में। और यहाँ से मौर्यकालीन आपको बौद्ध विहार मिले हैं। ठीक है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं किसके काल के, मौर्य काल के। ठीक है, आपसे पूछ दे बेलवा दाग से किस काल के बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, तो मौर्य काल के। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाकबीरा एवं टोंगरी पहाड़ पे। ठीक है, पाकबीरा की बात करेंगे तो ये आपका है धनबाद में। ठीक है, कहाँ है, धनबाद में। और यहाँ पे बौद्ध खंडर देखा गया था किनके द्वारा, आरसी गोकन के द्वारा। ठीक है, बौद्ध खंडर पाकबीरा में देखा गया था किसके द्वारा, आरसी गोकन के द्वारा। और कब देखा गया था, 1865 में देखा गया था। ठीक है, बात करेंगे टोंगरी पहाड़ की, टोंगरी हिल की, तो ये आपका चतरा जिला में है और यहाँ पे बैगरर ने बौद्धकालीन चैती की खोज की थी। ठीक है, बैगरर ने क्या की थी, बौद्धकालीन चैती की खोज की थी। अब हम आ जाते हैं तोरपा प्रखंड। तोरपा कहाँ है, तो ये आपका खूंटी जिला में है। ठीक है, यहाँ से जंगल, यहाँ का जो जंगल है वहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, तोरपा गाँव का जो जंगल है वहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो आपसे पूछ दे कि खूंटी के किस स्थान में जंगल से बुद्ध की विशाल मूर्ति मिली है, तो हो जाएगा तोरपा गांव से मिली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ की बात करेंगे तो यहाँ से बौद्ध विहार के यहाँ का जो बौद्ध विहार है इसका जिक्र किया गया है फायन में, फायन द्वारा। ठीक है, फायन एक चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी जो बुक लिखा था CU की, उसमें उन्होंने बौद्ध विहार का जिक्र किया है जो कहाँ पर था, सीतागढ़ पहाड़ पे था, हजारीबाग में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दें किसने जिक्र किया था, तो फायन ने। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं और साथ ही साथ बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूपा मिला है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित आज के लिए इतना ही हमारे पास साक्ष्य था। तो आज का सेशन यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैन धर्म देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।